Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी जिपमेर पुडुचेरी जो कि एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इम्पोर्टेंस का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिपमेर पुडुचेरी जो कि एक प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इस वीडियो में मैं आपको जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी जिपमेर पुडुचेरी के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स की फीस, एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर और अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी इस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि जिपमेर, निम्हांस, आईआईपीएच, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेंटेस, सीयूटी पीजी, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, पीजीआईएमईआर, टीआईएसएस और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये वेबसाइट है जिपमेर पुडुचेरी की जो कि एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इम्पोर्टेंस का, ब्रेकिंग बाउंड्रीज फाइंडिंग फ्रंटियर्स। जिपमेर सीक्स टू बी अ मॉडल फॉर हेल्थ सिस्टम इन इंडिया थ्रू इनोवेशन इन एजुकेशन। तो इसका ये विजन एंड मिशन है और ये इसके कुछ पिक्चर्स हैं जिपमेर पुडुचेरी के। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमेर, मेन गेट था यहाँ पे, जिपमेर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो ये वेबसाइट है जिपमेर पुडुचेरी की, jipmer.edu.in। और यहाँ पे इस वीडियो में जो जिपमेर पुडुचेरी है इसके जो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये प्रोस्पेक्टस है 2024 के अकॉर्डिंग और 2025 में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं वो जुलाई 2024 में स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस है एडमिशन टू एमएससी, एमपीएच, पीबीडी, पीजीडी, पीजीएफ कोर्सेज एंड मेडिकल फिजिक्स इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोस्पेक्टस 2024, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो इसमें 2024 में जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट थी वो 7 जुलाई 2024 थी। यहाँ पे अबाउट जिपमेर, जिपमेर के बारे में इंफॉर्मेशन है और इसके जो एकेडमिक सेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंक्वायरी, इम्पोर्टेंट डेट्स। तो जो 2024 के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे वो 23 मई 2024 थर्सडे को स्टार्ट हुए थे। तो 2025 के जो रजिस्ट्रेशन है ये मई 2025 में स्टार्ट हो सकते हैं और इसमें जो रजिस्ट्रेशन क्लोज हुए थे ये 20 जून 2024। और इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2024 के लिए ये 7 जुलाई 2024 को हुआ था। तो 2025 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मई 2025 में स्टार्ट हो सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम जुलाई 2025 में हो सकता है। तो जो कैंडिडेट्स जिपमेर पुडुचेरी के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो डेट्स पे ध्यान दे सकते हैं। मई 2025 में रजिस्ट्रेशन और जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जुलाई 2025 में हो सकता है। अब यहाँ पे एमएससी, एमपीएच, पीबीडी, पीजीडी, पीजीएफ कोर्सेज
तो इसमें मैं आपको पब्लिक हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसमें जो कोर्स है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, कोर्स कोड होता है 8908। नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें 34 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस वीडियो में। ये मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच कोर्स के लिए कोर्स कोड है 8908। एलिजिबिलिटी है एनी एप्लीकेंट विद क्वालिफिकेशन ऑफ एमबीबीएस डिग्री। तो कोई भी एप्लीकेंट जिसके पास क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस डिग्री है, बीडीएस डेंटल है, बीई बीटेक एनी ब्रांच, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, आयुष, एलाइड हेल्थ और सोशल साइंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टैट्यूटरी बॉडी should have passed in first attempt in all semester year with at least 50% marks in aggregate। तो कोई भी एप्लीकेंट जिसके पास क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस की, जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री है या फिर बीडीएस डेंटल की डिग्री है या फिर बीई बीटेक एनी ब्रांच, तो किसी भी ब्रांच से बीई या बीटेक किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज किया है, आयुष, एलाइड हेल्थ और सोशल साइंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जिन कैंडिडेट्स के पास एमबीबीएस, बीडीएस या बीई बीटेक किसी भी ब्रांच से, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज, आयुष, एलाइड हेल्थ और सोशल साइंस किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी से किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो शुड हैव पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑल सेमेस्टर ईयर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहिए सभी सेमेस्टर ईयर में और कम से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। 2 ईयर ऑफ कंप्लीटेड वर्क एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज डिजायरेबल। तो 2 ईयर्स का जो कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ में वो डिजायरेबल है ऑन और बिफोर जुलाई 2024। तो इसमें जो 2 ईयर का कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंस होता है पब्लिक हेल्थ में वो डिजायरेबल होता है। मेडिकल, डेंटल, वेटरनरी, नर्सिंग, आयुष ग्रेजुएट शुड हैव रजिस्टर्ड विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल। और जो मेडिकल, डेंटल, वेटरनरी, नर्सिंग और आयुष के ग्रेजुएट हैं वो उनको रजिस्टर होना चाहिए रेस्पेक्टिव स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं कैटेगरी और नंबर ऑफ सीट्स हैं अनरिजर्व के लिए 7 हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए 5 हैं, शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 3 हैं, शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 2 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, स्पॉन्सर्ड या डिप्यूटेड के लिए 15 है। टोटल नंबर ऑफ सीट 34 हैं। तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं वो 34 हैं। द अनफिल्ड स्पॉन्सर्ड डिप्यूटेड कैटेगरी सीट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर कैटेगरी। 1 सीट इज रिजर्व टू पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट ऑन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बेसिस। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 2 ईयर्स। 2 साल का ये कोर्स है। देयर इज नो स्टिपेंडरी प्रोविजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज में स्टिपेंड अवेलेबल नहीं है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फॉर स्पॉन्सर्ड डिप्यूटेड कैंडिडेट। स्पॉन्सर्ड या डिप्यूटेड कैंडिडेट्स के लिए इसमें प्रोविजन है। और इसमें बता रखा है जो रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सर्ड या डिप्यूटेड कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट वर्किंग एज अ प्रोग्राम ऑफिसर मेडिकल नॉन मेडिकल अंडर वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, autonomous body, public sector organization would be considered under sponsored deputed category. Format of sponsored certificate and excerpt 5th. The selected and admitted candidates should also pay the necessary fees. The application of sponsored deputed candidates should be forwarded through proper channel with the certificate given in Annexure 4 before the last date. Sponsored deputed candidates also must appear in the entrance examination securing not less than 50% of marks. The sponsored seat will not be pooled in the general seats. इसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है एमपीएच कोर्स के लिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है।
इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जो इसमें पेमेंट था, कैटेगरी और एप्लीकेशन फीस, जनरल अनरिजर्व EWS 1500 plus transaction charges as applicable, OBC 1500 plus transaction charges as applicable, SC/ST 1200 plus transaction charges as applicable, PWD exempted from application fees। एग्जामिनेशन सेंटर, जो एग्जामिनेशन सेंटर थे यहाँ पे, द फॉलोइंग 9 cities आर टेंटेटिवली प्रपोज्ड इन इंडिया इज द एग्जामिनेशन सेंटर। तो इसमें 9 cities पे एग्जाम हुआ था। सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द सेंटर, नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द सिटी। तो फर्स्ट पे जो स्टेट है कर्नाटक, सिटी है बेंगलोर, सेकंड पे स्टेट उड़ीसा, सिटी भुवनेश्वर, थर्ड पे स्टेट तमिलनाडु, सिटी चेन्नई, फोर्थ पे जो सिटी है हैदराबाद, फिफ्थ पे कोचीन, सिक्स पे कोलकाता, सेवन्थ पे मुंबई, एट पे न्यू दिल्ली, नाइन्थ पे पुडुचेरी। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर थे। इसमें ये एग्जामिनेशन सेंटर की इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे इंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT के माध्यम से इसमें एडमिशन होता है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर के 2024 के अकॉर्डिंग इसमें जो टाइमिंग था, द एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड ऑन संडे 7th of July 2024 फ्रॉम 9 AM to 10:30 AM। तो 1 hour 30 minutes का एग्जाम होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी फॉर 1 hour and 30 minutes, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन अनलेस ही सी होल्ड्स अ वैलिड एडमिट कार्ड, हॉल टिकट issued by the institute and identity proof in original and photocopy of the same। The examination shall be conducted only in English medium। The entrance examination is common to all and consists of 100 single best response type MCQ having 4 alternative, and the question will be asked from concerned subject to the respective courses as detailed below। तो यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स प्रोग्राम है और सब्जेक्ट है। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए जो सब्जेक्ट आते हैं इसमें, तो इसमें पैटर्न तो जो होता है, इसमें 1 hour 30 minute का एग्जाम होता है और 100 MCQ आते हैं। और इसमें जो इंट्रेंस एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं, जो सिलेबस होता है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPS का, तो फर्स्ट इसमें टॉपिक है पॉपुलेशन साइंस, सेकंड है बायोस्टैटिक्स, थर्ड है एपिडेमियोलॉजी, फोर्थ है हेल्थ इकोनॉमिक्स, फिफ्थ है NHP नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, सिक्स है कंप्यूटर नॉलेज और सेवन्थ है इंग्लिश। तो इसमें 7 सब्जेक्ट आते हैं। पॉपुलेशन साइंस फर्स्ट, बायोस्टैटिक्स सेकेंड, एपिडेमियोलॉजी थर्ड, हेल्थ इकोनॉमिक्स फोर्थ, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फिफ्थ, कंप्यूटर नॉलेज सिक्स और इंग्लिश सेवन्थ। तो ये 7 सब्जेक्ट आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन बता रखा है। कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जाम के जो बेस पे सिलेक्शन होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। करेक्ट के लिए +4 नंबर मिलते हैं, रॉन्ग के लिए 1 नंबर डिडक्ट होता है। और जो मेरिट रैंकिंग है, द परसेंटाइल स्कोर फॉर द टोटल मार्क्स वुड बी अरेंज्ड टू ड्राइव एन ओवरऑल मेरिट लिस्ट रैंकिंग। Merit list would be drawn category wise based on minimum percentile for each course as given below। कैटेगरी और मिनिमम परसेंटाइल है। अनरिजर्व EWS इंस्टीट्यूशनली स्पॉन्सर्ड डिप्यूटेड 50, अनरिजर्व PWD 45, SC/ST OBC and PWD under these categories 40। अब यहाँ पे इसमें कोर्स की फीस है। MPH कोर्स के लिए जो फीस बता रखी है, टोटल जो MPH कोर्स के लिए फीस है 14,910, 14,910। तो बहुत ही कम फीस है यहाँ पे। टोटल 2 ईयर्स की फीस है। इसमें जो टोटल फीस बता रखी है ये 14,910 है। एनुअली फीस जो होती है इसमें।
और इसमें हॉस्टल एकोमोडेशन है। स्टूडेंट सेल अवेल कॉमन हॉस्टल एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड इन accommodated in separate hostels, तो सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। हॉस्टल एकोमोडेशन इज प्राइमरली फॉर नॉन पुडुचेरी कैंडिडेट। कराईकाल, माहे एंड यमनम कैंडिडेट्स आर एक्सक्लूडेड। अब यहाँ पे समरी ऑफ एग्जामिनेशन है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है 1 आवर 30 मिनट। डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पे 2024 में 7 जुलाई 2024 को हुआ था। नंबर ऑफ शिफ्ट सिंगल शिफ्ट है। टाइमिंग ऑफ एग्जाम 9 AM to 10:30 AM। लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टेंटेबली 9 cities इन इंडिया। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 पेपर ऑफ 100 क्वेश्चंस। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम करेक्ट 4, अनकरेक्ट -1, answered 0. Eligibility scoring percentile. Unreserved EWS institute and sponsored deputed 50. Unreserved PWD 45. SC ST OBC and PWD under these categories 40. Method of determining merit. Overall merit by percentiles of total scores. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी जिपमेर पुडुचेरी के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MTH, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।